हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस.com में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेके आए हैं VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो है चैप्टर 4 से, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 4 का जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, हम लोगों ने पहले फुल थ्योरी को यानी कि कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो दोस्तों आपका जो है 60 से 70% क्वेश्चन जो है आपका यूं ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जाइए आप अगर नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाकर के चैनल पे जाकर के जरूर देख लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री क्लास 12 का जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, ये जो है चैप्टर 4 है, मैंने आपको बता दिया। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। हम लोगों ने इस चैप्टर में अलग अलग धर्मों के बारे में पढ़ा बिल्कुल मजे के साथ, इसलिए आप लोग प्लीज थ्योरी को देखिए, उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर तुरंत आ जाएगा। और जिसका भी आंसर आपको आता है प्लीज तुरंत कमेंट करें, इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको पता लगेगा आप कितना पानी में है। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कपिल वस्तु के लुबनी में, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कपिल वस्तु के लुबनी में हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। महावीर जो है वो 24वें नंबर पे थे। ठीक है, 24वें नंबर पे थे, क्या थे, शिक्षक थे, जिसको हम लोग बोलते थे तीर्थकर। जैन धर्म शिक्षक को क्या बोला जाता है, तीर्थकर। ठीक है, तो महावीर जो था वो पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत थे उसमें नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है ब्रह्मचर्य, यानी कि ऑप्शन बी। तो महावीर जो था, जो पार्श्वनाथ का जो सिद्धांत था उसमें नया सिद्धांत महावीर ने जोड़ा था, आपका ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य को। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर एवं दिगंबर जो कि हिंदू धर्म में है, इसका संबंध किस धर्म से है। यहाँ पर ये आपको सिंपली पूछ रहा है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई से या फिर इस्लाम से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका जैन धर्म। ठीक है, हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में भी उसमें पढ़ा है। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म के, मतलब कि जैन धर्म से रिलेटेड है, संबंध है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। बताइए दोस्तों, आर्यों की जो सभ्यता है वो किस नाम से जानी जाती है। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है आर्य, क्योंकि आर्य के लोग, मतलब कि एक जो रीजन था हड़प्पा सभ्यता खत्म होने का, उसमें से एक रीजन था आर्य के द्वारा जो है हमला किया गया था, जो कि लिखा हुआ है। तो बताइए आर्यों की जो सभ्यता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है वैदिक सभ्यता, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि आर्यों के जमाने में ही, मतलब कि एक सेकंड चैप्टर जो आर्य है, आर्य के लोग जो थे उसका जो एक सभ्यता था उसका नाम था वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी जानकारी हमें वेदों से मिली थी। और सबसे पुराने वेद का नाम क्या है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद से ही हम लोगों को जानकारी मिला था वैदिक सभ्यता का, और यह आर्यों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। दोस्तों गाय था, बैल था, सांड था या घोड़ा था। बताइए, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है गाय। ठीक है, गाय। तो आर्यों का जो सबसे प्रमुख पशु था, फेमस पशु, वो गाय था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आर्यों का प्रिय पेय क्या था। बोलिए, सोमरस था, दूध था, सूरा था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्य का जो है पीने वाला जो पेय पदार्थ है वो सबसे ज्यादा प्रिय, पॉपुलर क्या था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका सोमरस। क्या है वो, सोमरस। तो आर्यों का जो प्रिय पेय था वो सोमरस था, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बताइए कहां से, मतलब कि कहां में, कहां पर, सॉरी, कपिल वस्तु में या फिर पाटलिपुत्रा में, काशीनगर में या फिर गया में। ये कुशीनगर लिखा हुआ, शायद यहाँ पर कशीनगर, कुशीनगर, हाँ कुशीनगर होगा शायद। तो 7 का जो राइट आंसर है वो आपका सी, यानी कि कुशीनगर ही है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो बुद्ध जो सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया था उस प्रवचन को क्या कहते हैं, धर्म प्रवर्तन कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं या फिर धर्म समागम कहते हैं या मध्य समागम कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका धर्म प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो बुद्ध जो सारनाथ पर जो पहला भाषण दिया था, प्रवचन दिया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। दोस्तों बताएंगे बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग था उसमें कौन सा सिद्धांत नहीं था। सम्यक दृष्टि नहीं था, सम्यक वाक नहीं था, सम्यक चरित्र नहीं था, सम्यक स्मृति नहीं था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सम्यक चरित्र, यानी कि ऑप्शन सी। तो बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग था, अष्टांगिक मार्ग, उसमें जो है एक सिद्धांत नहीं था जिसका नाम है सम्यक चरित्र। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द आंसर को कमेंट करिए, जिसका भी आता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए जाइए।
निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? कौन थे बताइए, जल्द से जल्द आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा, यानी कि आनंद एवं उपाली भी था, कश्यप भी था और सारिपुत्र एवं गौद्रलायन भी था। तो जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे उनमें से सभी, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? हम लोगों ने हीनयान और महायान के बारे में वहां पर पढ़ा भी है थोड़ी में। तो बताइए दोस्तों, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का जो विभाजन है हीनयान और महायान यानी कि ये दोनों संप्रदायों में हुआ था? बताइए, आप लोग जल्द से आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है कनिष्क, यानी कि ऑप्शन बी। तो कनिष्क का जब शासन काल था उसी समय बौद्ध धर्म का विभाजन जो है हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग की घटना है इसको बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध की किताबों में क्या कहा गया है? आप लोग जल्द से जल्द आंसर को कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। तो राइट आंसर आपका ए होगा, क्योंकि ये संस्कृत वाला भाषा है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको जवान जो है जल्दी नहीं पलटेगी आपका। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग की घटना था, इस घटना को हम लोग कहते हैं ग्रंथों में क्या कहा गया, इसको महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? बनारस में की थी, सारनाथ में की थी, राजगृह में या फिर चंपा में? तो ये जो बौद्ध संघ का जो स्थापना है गौतम बुद्ध ने वो कहाँ पर किया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सारनाथ में, यानी कि ऑप्शन बी। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में किया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? दोस्तों आप लोग बताइए, क्योंकि आपको मालूम है बौद्ध धर्म जो है वो सबसे ज्यादा चीन, जापान, उन सभी देशों में है। ठीक है, भारत में सबसे लास्ट में है। तो दोस्तों बताइए, बौद्ध धर्म की जो भारत में जो पतन का क्या कारण है? आप लोग जल्द से आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका राजसी संरक्षण की कमी, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के भारत में पतन होने का कारण है राजसी संरक्षण की कमी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? मैं फिर से बता रहा हूं, अगर थ्योरी नहीं पढ़े तो प्लीज जाके पढ़ें, ये सभी क्वेश्चन आपका दिमाग में बैठ जाएगा और सभी का आप आंसर सही से देते जाएंगे अगर आप लोग थ्योरी को पढ़ लिए होंगे तो। ठीक है, चलिए, और कुछ हो सकता है कोई क्वेश्चन नहीं बने, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा भी आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। दोस्तों 15 क्वेश्चन आपका, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? किस कुल से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है शाक्य कुल, यानी कि ऑप्शन ए। तो गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य कुल से संबंधित थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? दोस्तों बताइए, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया सबसे प्राचीनतम वेद कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन बी। क्योंकि वैदिक सभ्यता जो था, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, जहां पर ऋग्वेद बना था और ऋग्वेद से हम लोगों को जानकारी मिला वैदिक सभ्यता का। ठीक है, तो ये ऋग्वेद सबसे पहले बना था वैदिक सभ्यता में। ठीक है, तो निम्न में से प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, प्रकृति की, लक्ष्मी की या फिर शिव की? तो दोस्तों जो वो वैदिक सभ्यता के लोग थे, ऋग्वैदिक कालीन यानी कि उस समय के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका प्रकृति, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ना कि विष्णु, ना कि लक्ष्मी, ना कि शिव, वो सिर्फ प्रकृति यानी कि नेचर की पूजा करते थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वैदिक समाज था पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पत्नी प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वैदिक जो समाज था वो क्या था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पितृसत्तात्मक, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वेद का अर्थ है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बताइए तो वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान है, कर्म है, पूजा है या फिर सुनना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ज्ञान, यानी कि ऑप्शन ए। तो वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? दोस्तों बताएंगे ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का, वो है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, यानी कि शूद्र। ठीक है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है, 11 है, 12 है, 13 है? तो बताइए ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है वो कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 का, वो है 10, यानी कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे। तीर्थकर मतलब क्या? जैन धर्म में तीर्थकर बोला जाता था और शिक्षक को तीर्थकर बोला जाता था जैन धर्म में, शिक्षक यानी कि टीचर। ठीक है, तो बताइए जैनियों की जो प्रथम, मैंने वहां पर आपको करवाया भी था, बोला भी था कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है क्या है? दोस्तों आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे जो थ्योरी को पढ़े जल्द से जल्द। ठीक है, ऋषभ देव
सॉरी ऋषभदेव, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जैनियों का जो प्रथम तीर्थंकर था वो ऋषभदेव था, ठीक है। और 24 में था आपका महावीर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? यूरोप के, अफ्रीका के, मध्य एशिया के या फिर दक्षिण पूर्व एशिया के? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मध्य एशिया के, यानी कि ऑप्शन सी। तो सर्वमान्य मत के अनुसार, सर्वमान्य वोट के अनुसार आर्य जो है वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक? तो उपनिषद मूलतः जो ग्रंथ है वो किस प्रकार की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका दार्शनिक, यानी कि ऑप्शन डी। तो उपनिषद मूलतः जो है वो दार्शनिक प्रकार के ग्रंथ है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? बताइए, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को? तो निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका शूद्र, यानी कि ऑप्शन डी। तो शूद्र वर्गों को जो है किसी यानी कि निम्नलिखित वर्गों में, यानी कि शूद्र जो है उसको उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था, शूद्र वर्ग को। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 26। क्या है? बोगजा कोई नामक स्थान कहाँ स्थित था? बताइए, तो बोगजा कोई जो नामक स्थान है, जगह का नाम है, वो कहाँ पर था? अफगानिस्तान में, आर्कटिक प्रदेश में, एशिया माइनर में, कहाँ पर है? दोस्तों जल्द से आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका एशिया माइनर, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो बोगजा कोई नामक स्थान जो है वो एशिया माइनर में स्थित था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, प्राग मौर्य काल में या फिर मौर्य काल में? तो दोस्तों प्राचीन भारत में जो द्वितीय शहरीकरण हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है प्राग मौर्य काल में, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण प्राग मौर्य काल में हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? बताइए, तो ये जो हीनयान और महायान है ये किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बौद्ध, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो हीनयान और महायान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया था? किसने किया था? शशांक ने, तोरामन ने, बख्तियार खिलजी ने या फिर मिहिरकुल ने? तो दोस्तों 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है शशांक ने, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है, शशांक ने, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपका, धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? दोस्तों बताइए, तो धर्मचक्र परिवर्तन जो क्या मोक्ष की प्राप्ति है, प्रथम उपदेश है या फिर आचार संहिता है या फिर संघ का संगठन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका प्रथम उपदेश, यानी कि ऑप्शन बी। तो धर्मचक्र परिवर्तन क्या है दोस्तों? प्रथम उपदेश है। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? गंगा नदी के, गंडक नदी के, निरंजना नदी के, कमला नदी के? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका निरंजना नदी, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन सी, निरंजना नदी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है निरंजना नदी के किनारे मिला था। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग सभी एग्जाम में, 10th में भी हम लोग पढ़े। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जो मतलब कि बचपन का नाम था वो क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? राजगृह से, बोधगया से या फिर लुम्बिनी से या फिर सारनाथ से? तो अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? बोधगया। क्या है दोस्तों? बोधगया, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान जो है वो बोधगया से प्राप्त हुआ था। अब गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था, तो गौतम बुद्ध का जो समकालीन मगध सम्राट था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर अशोक? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बिंबिसार। क्या है? ऑप्शन बी, बिंबिसार। तो गौतम बुद्ध के समकालीन सम्राट जो है वो बिंबिसार थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध को जो खीर खिलाता था उस स्त्री का नाम क्या था? उस स्त्री का नाम, उस लड़की का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सुजाता, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को जो खीर खिलाने वाली स्त्री था उसका नाम था सुजाता। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों तक आवाज क्लियर आ रही है या नहीं। हाँ, आप लोगों तक आवाज बहुत क्लियर आ रही है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है और कुछ ही क्वेश्चन बच गया ये चैप्टर का। उसके बाद ये चैप्टर को आपको दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराए हैं एक्स्ट्रा करवा दिए, जितना एनसीईआरटी आपका सिलेबस में उससे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपको आंसर आना चाहिए। अब देखेंगे चौथी बौद्ध परिषद किस शासक में काल में हुई थी? तो दोस्तों चौथी बौद्ध परिषद जो है वो किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का वो है दोस्तों कनिष्क, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। तो चौथी बौद्ध परिषद में कनिष्क शासक के काल में हुई थी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था?
राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, श्रीनगर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका राजगृह में, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो राजगृह में हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, श्रीनगर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका वैशाली में, यानी कि ऑप्शन सी में। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो आपका वैशाली में हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, श्रीनगर में, राजगृह में या फिर तक्षशिला में। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आपका श्रीनगर में, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो श्रीनगर में हुआ था। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जब युद्ध कर रहे थे उसका देवता कौन था? इंद्र था, वरुण था, अग्नि था या रुद्र था? तो अग्नि, रुद्र, इनमें से कौन होगा राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इंद्र, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऋग्वैदिक आर्यों में युद्ध देवता कौन थे? इंद्र थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? दोस्तों तो 41 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है परुष्णी। क्या? परुष्णी नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध जो है वो आपका परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अब यहाँ पर महावीर की बात हो रहा है, तो महावीर जैन को जो है किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गंगा नदी, सोन नदी, ऋजुपालिका या फिर गंडक? तो दोस्तों 42 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 का वो है आपका दोस्तों ऋजुपालिका, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो महावीर जैन को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई थी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 42 किया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शुंग ने, कण्व ने, इंडो ग्रीक ने या फिर सातवाहन ने? तो दोस्तों 43 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका इंडो ग्रीक, यानी कि ऑप्शन सी। तो किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? इंडो ग्रीक ने। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? स्तूप मतलब क्या? किसी चीज का ढेर। ठीक है, तो सांची का जो ढेर था मूलतः उसको यानी कि किस मौर्य शासक ने बनवाया था? दशरथ ने, संप्रति ने या अशोक ने या फिर बिंदुसार ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का वो है आपका अशोक ने, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अशोक होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक सभ्यता थी, नगरीय थी, ग्रामीण थी, शिकारी थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ग्रामीण, यानी कि ऑप्शन बी। और वहीं वैदिक सभ्यता। अब वहीं पे अगर हड़प्पा सभ्यता आ जाए तो वो नगरीय या फिर शहरीय, दोनों में से कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो 45 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामीण, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 आपका क्या कर रहा है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव से, वैष्णव से? तो त्रिरत्न जो है वो किस धर्म से संबंधित है? हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, जैन धर्म। ठीक है, तो रत्न जो है किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन बी, जैन धर्म। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बौद्ध, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों बौद्ध से। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 47 क्वेश्चन को कवर किया। थोड़ा सा और 1 मिनट आप मेरी बात को सुनेंगे तो चैप्टर 4 का आपका ऑब्जेक्टिव, पहले तो थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया, एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आपका जो है पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब जो है आपका इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को करवाएंगे। और चैनल पे बाकी सब्जेक्ट का तैयारी चल रही है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से नोट प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग शेयर वगैरह कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां भी हो सके स्टेटस वगैरह जहां भी हो सके शेयर एक बार जरूर अपने दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि नया चैनल है तो यूट्यूब जो है वो ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ट्राई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।